जिन लोगों को नॉर्मल से ज्यादा भूख लगती है या हर वक्त उनको भूख लगी रहती है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। इस वीडियो में ना सिर्फ आपको वजह बताएंगे कि आपको नॉर्मल से ज्यादा या हर वक्त भूख क्यों लगी रहती है, बल्कि इसका इलाज भी बताएंगे। सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि जिन लोगों को ये मसला होता है उनमें से बेशतर लोग इसे मसला समझते ही नहीं, बल्कि वो लोग समझते हैं कि ये नॉर्मल है, लेकिन असल में ये बहुत बड़ा हेल्थ इशू है। जब आपको नॉर्मल से ज्यादा भूख लगती है तो उसके नतीजे में आप नॉर्मल से ज्यादा खाना खाते हैं, जिसका नतीजा शुगर, मोटापा, दिल के अमराज, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर और भी दीगर बीमारियों की शक्ल में निकलता है। ये बात और है कि कुछ लोगों को बहुत जल्द इन हेल्थ इश्यूज को फेस करना पड़ जाता है, जबकि कुछ लोगों को सालों बाद इन हेल्थ इश्यूज को फेस करना पड़ता है। लेकिन ये चीज पक्की है कि ज्यादा खाने की वजह से और ज्यादा भूख की बीमारी की वजह से आपकी हेल्थ जरूर खराब होगी। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें। नीचे इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग, इसकी सबसे बड़ी वजह शुगर क्रेविंग यानी मीठा खाने की तलब होती है। शुगर क्रेविंग की एक खास बात यह है कि जितना ज्यादा आप मीठे को इस्तेमाल करते हैं इतनी ही ज्यादा आपकी शुगर क्रेविंग बढ़ती जाती है। असल में जब आप मीठा खाते हैं तो आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल स्पाइक करता है। ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करने के लिए आपकी बॉडी ब्लड में इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करती है, जिसके बाद ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। जब आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो आपका ब्रेन समझता है कि शायद आपकी बॉडी के पास बहुत कम ग्लूकोज रह गई है, जिसके बाद आपको शुगर क्रेविंग होने लग जाती है। यानी जितना ज्यादा आप मीठे को इस्तेमाल करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी शुगर क्रेविंग यानी मीठा खाने की तलब बढ़ती जाएगी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग अपनी खुराक में या तो रोटी को इस्तेमाल करते हैं या फिर चावलों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। रोटी और चावल का ज्यादातर हिस्सा कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में जाने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। रोटी और चावल में मसला उस वक्त आता है जब आप रिफाइंड आटे से बनी हुई रोटी खाते हैं, यानी सफेद आटे से बनी हुई रोटी का इस्तेमाल करते हैं और व्हाइट चावलों का इस्तेमाल करते हैं बिना किसी फाइबर वाली चीज के, यानी आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में जाने के बाद फौरी तौर पर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं और कुछ ही देर में आपकी बॉडी इस तमाम ग्लूकोज को इस्तेमाल कर लेती है। और जैसे अभी आपको ऊपर बताया है कि जितना ज्यादा आप ग्लूकोज यानी शुगर को इस्तेमाल करेंगे उतनी ही ज्यादा शुगर की क्रेविंग बढ़ती जाएगी। इसलिए अगर आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ग़िज़ा में तो ये आपको बार बार भूख लगने की या ज्यादा भूख लगने की एक सबसे बड़ी वजूहात में से एक वजह हो सकती है, क्योंकि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल आपकी बॉडी में शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स की क्रेविंग को बढ़ाता है। नंबर 2, हार्मोनल प्रॉब्लम। अगर आपको थायराइड का मसला है या आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तब भी आपको जरूरत से ज्यादा भूख लग सकती है। जब आपका थायराइड ग्लैंड जरूरत से ज्यादा थायराइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है तो आपका मेटाबॉलिज्म रेट तेज हो जाता है। मेटाबॉलिज्म रेट तेज होने की वजह से आपकी बॉडी खाए गए खाने से मिलने वाली कैलोरीज को तेजी से बर्न करने लगती है, जिस वजह से आपको हर वक्त भूख महसूस होती रहती है और आपको जरूरत से ज्यादा खाने की जरूरत पड़ती है। इसी तरह अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला है, यानी आपकी बॉडी के सेल इंसुलिन हार्मोन को प्रॉपर तौर पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हर वक्त आपके ब्लड में इंसुलिन हार्मोन मौजूद रहता है, तब भी आपको जरूरत से ज्यादा भूख लगेगी, क्योंकि आपके ब्लड में हर वक्त इंसुलिन हार्मोन मौजूद है और आपके सेल्स प्रॉपर तौर पर ग्लूकोज को ले नहीं पा रहे होते। क्योंकि आपके बॉडी के सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिल रहा होता, इसलिए आपके ब्रेन को लगता है कि बॉडी के पास ग्लूकोज मौजूद ही नहीं, इसलिए आपको भूख महसूस होने लगती है। नंबर 3, कम सोना। एक हेल्दी बॉडी के लिए जरूरी है कि आप 24 घंटे में कम से कम 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लें, लेकिन ज्यादातर लोग 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप नहीं ले पा रहे होते बिजी लाइफ के चलते। जिस दौरान आप सोए होते हैं इस दौरान आपकी बॉडी में एक हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा होता है जिसे लेप्टिन कहते हैं। लेप्टिन का काम ये होता है कि आपकी बॉडी को सेटिस्फेक्शन देता है। खाना खाने के बाद आपका पेट जो भरा हुआ महसूस होता है वो इसी हार्मोन की वजह से महसूस हो रहा होता है। लेकिन जब आप कम नींद ले रहे होते हैं तो आपकी बॉडी में लेप्टिन हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो जाती है और उसके मुकाबले में ग्रेलिन हार्मोन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। और ग्रेलिन वो हार्मोन है जिसकी वजह से आपको भूख महसूस होती है। ग्रेलिन को दूसरे लफ्जों में हंगर हार्मोन कहा जाता है। अब जाहिरी बात है कम नींद लेने की वजह से आपकी बॉडी में वो हार्मोन ही मौजूद नहीं जो आपको सेटिस्फेक्शन फील करवाता है, जो खाना खाने के बाद आपको ये फील करवाता है कि आपका पेट भरा हुआ है। उसके मुकाबले में वो हार्मोन आपकी बॉडी में ज्यादा पैदा हो चुका है जो आपको भूख लगाता है, यानी हंगर हार्मोन। तो जाहिर बात है पूरा दिन आपको भूख ही लगी रहेगी। नंबर 4, कम पानी का इस्तेमाल। हम में से बहुत से लोगों का दिमाग इस तरह डिजाइन हुआ होता है कि वो भूख या प्यास में फर्क नहीं
नहीं कर पाता। अक्सर हम लोगों को प्यास लगी होती है लेकिन हमारा दिमाग समझता है कि हमारी बॉडी को भूख लग रही है। अब अक्सर लोग क्या करते हैं, वो बहुत कम पानी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उनको असल में प्यास लगी होती है लेकिन उनका ब्रेन ये समझ रहा होता है कि उनको भूख लगी है, इसलिए उनको हर वक्त यही लगा रहता है पेट भरा होने के बावजूद कि उनको भूख लगी हुई है, लेकिन असल में उन्हें प्यास लगी होती है। नंबर 5, स्ट्रेस ईटिंग। आप में से बहुत से लोगों ने स्ट्रेस ईटिंग के बारे में सुन रखा होगा, लेकिन सिर्फ स्ट्रेस होने पर ही आप ज्यादा नहीं खाते, बल्कि बहुत सारे लोग इमोशनल होने पर, बहुत सारे लोग दुखी होने पर, इसी तरह बहुत सारे लोग जब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, तो तब भी उनकी बॉडी में एक अजीब किस्म का हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा होता है, जिस वजह से उनको भूख महसूस होने लग जाती है। इसलिए अगर आप किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं या आप किसी ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं जब आपको कोई जरूरी काम करना है, जैसे कि आपके इम्तिहान सर पर आ गए हैं या आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और ऑफिस की जानिब से आपको कोई बहुत जरूरी प्रोजेक्ट मिला हुआ है जिसको आपने कुछ दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करना है, अगर ऐसी कोई कंडीशन चल रही है या आपकी लाइफ में कोई परेशानी है, तब भी आपको जरूरत से ज्यादा भूख महसूस हो सकती है, क्योंकि आपकी बॉडी में एक अजीब किस्म का हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा हुआ होता है उस कंडीशन के चलते। नंबर 6, तेजी से खाना खाना। एक जदीद रिसर्च में ये बात निकलकर सामने आई है कि जो लोग बहुत तेजी से खाना खाते हैं वो लोग दूसरे लोगों के निस्बत तकरीबन दुगने से ज्यादा खाना खा रहे होते हैं। असल में जब आप खाना खाते हैं और खाना आपके मैदे में जाता है तो आपके मैदे को तकरीबन 20 मिनट लग जाते हैं आपके दिमाग तक ये सिग्नल पहुंचाते कि आपका पेट भर चुका है, लेकिन क्योंकि आप तेजी से खाना खा रहे होते हैं तो इस टाइम के दौरान आप बहुत ज्यादा खाना खा चुके होते हैं और सिग्नल आपके दिमाग में कहीं बाहर में पहुंचता है। इसलिए जो लोग बहुत तेजी से खाना खाते हैं वो लोग ना सिर्फ खाना खाने वक्त बहुत ज्यादा खाना खा जाते हैं, बल्कि क्योंकि खाना खाने वक्त उनके दिमाग को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, इसलिए खाना खाने के बाद भी उनको भूख महसूस होती रहती है। नंबर 7, ट्रिगर फूड्स। कुछ ऐसी ग़िज़ाएं और कुछ ऐसे मशरूब भी होते हैं जिनको अगर आप खाना खाने से पहले पी लें या खाना खाने के फौरन बाद इस्तेमाल कर लें तो ना सिर्फ आपकी भूख में इजाफा हो जाता है बल्कि खाने से आपको सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिल पाती। मिसाल के तौर पर सोडे की मिसाल ले लेते हैं। अगर आप खाना खाने से पहले सोडे का इस्तेमाल कर लेते हैं या खाना खाने के बाद सोडे को इस्तेमाल करते हैं तो सोडा आपकी ना सिर्फ भूख को बढ़ा देता है बल्कि खाने वक्त अगर आप सोडे को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको खाने से प्रॉपर सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिल पाएगी। असल में सोडे के अंदर ना सिर्फ इस किस्म के फ्लेवर मौजूद होते हैं जो आपकी भूख को बढ़ाते हैं, बल्कि सोडे के अंदर शुगर भी मौजूद होती है और जैसा कि आपको बताया है जितनी ज्यादा आप शुगर का इस्तेमाल करेंगे उतनी ही ज्यादा शुगर की डिमांड करेगी आपकी बॉडी। नंबर 8, खाना खाने वक्त बातचीत करना। अक्सर लोग क्या करते हैं, खाना खाने बैठते हैं और आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। पूरे दिन में जो कुछ हुआ होता है वो खाने के दस्तरखान पर डिस्कस किया जा रहा होता है। असल में जब आप खाना भी खा रहे होते हैं और साथ में आपस में बातचीत भी कर रहे होते हैं या टेलीविजन ही क्यों ना देख रहे हो, आपका दिमाग दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाता है। ना तो आपका दिमाग खाने की प्रॉपर तौर पर स्मेल ले पाता है और ना ही प्रॉपर तौर पर टेस्ट, जिस वजह से आपके दिमाग को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती खाए गए खाने से। इसके बावजूद कि आपने अपना खाना पेट भरकर खाया होता है, लेकिन आपके दिमाग को यही लगता रहता है कि आपने प्रॉपर तौर पर खाना नहीं खाया, यानी दिमाग सेटिस्फाई नहीं होता, जिस वजह से आपको पूरा दिन भूख महसूस होती रहती है। नंबर 9, अनबैलेंस्ड फूड। अक्सर लोगों के खाने में किसी न किसी चीज की कमी होती है, या तो उनके खाने में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होती है या फिर फैट्स की कमी होती है या फिर अक्सर लोगों के खाने में प्रोटीन की कमी होती है, यानी एक बैलेंस डाइट नहीं ले रहे होते अक्सर लोग, जिस वजह से उनको प्रॉपर तौर पर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रही होती या वो न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहा होता जिसकी उनकी बॉडी को जरूरत होती है, जिस वजह से उनको हर वक्त भूख महसूस होती रहती है। असल में आपकी बॉडी कुछ न्यूट्रिएंट्स के लिए क्रेविंग कर रही होती है, लेकिन क्योंकि आपके दिमाग को वो समझ नहीं आ पाती और आपके दिमाग को यही लगता है कि बॉडी को भूख लगी हुई है। यानी ये 9 रीजन हो सकते हैं जिस वजह से आपको या तो जरूरत से ज्यादा भूख लगती है या हर वक्त आपको भूख लगी रहती है। अब इसका सलूशन क्या है? इस मसले का सुनहरी हल ये है कि मोर न्यूट्रिशन लेस हंगर, यानी जितनी ज्यादा आपके खाने में न्यूट्रिशन मौजूद होगी उतनी ही कम आपको भूख लगेगी। जैसे कि शुगर के अंदर ना तो कोई विटामिन मौजूद होता है और ना ही कोई मिनरल मौजूद होता है, लेकिन उसके बावजूद जब हम शुगर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि ऊपर वीडियो में आपको बताया, उतनी ही ज्यादा आपको क्रेविंग महसूस होगी शुगर की। इसलिए सबसे पहले तो आपने अपनी खुराक से जितने मुमकिन हो उतनी ज्यादा शुगर को कम कर देना है। आपने ना सिर्फ अपनी खुराक में सफेद चीनी कम कर देनी है बल्कि कोशिश करें कि सफेद चीनी का बिल्कुल इस्तेमाल ना किया जाए। इसी तरह आपने रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को भी अपनी खुराक से मुकम्मल तौर पर निकाल बाहर करना है। जैसा कि आपको वीडियो में ऊपर भी बताया कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स भी असल में शुगर की ही एक शक्ल होते हैं। आप खाने के साथ ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स को इस्तेमाल करने की कोशिश करें, क्योंकि वेजिटेबल्स में ना
सिर्फ फाइबर मौजूद होता है, वाटर मौजूद होता है, बल्कि विटामिन और मिनरल्स भी मौजूद होते हैं। अपनी ग़िज़ा में गुड फैट को शामिल करें। अक्सर लोग समझते हैं कि अगर वो फैट को अपनी ग़िज़ा में शामिल करेंगे तो उनका वजन बढ़ जाएगा, लेकिन ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। असल में आपकी बॉडी को गुड फैट रिक्वायर होता है बॉडी में मौजूद चर्बी को बर्न करने के लिए। इसलिए आप अपनी ग़िज़ा में बटर को शामिल करें, देसी घी को शामिल करें या फिर ऑलिव ऑयल को भी शामिल किया जा सकता है। जिन लोगों को हर वक्त भूख लगी रहती है या बहुत ज्यादा भूख लगती है, उन लोगों के लिए सबसे पहला असूल तो ये है कि वो लोग नाश्ता हरगिज़ ना स्किप करें, बल्कि नाश्ता लाजमी करें। क्योंकि देखा गया है कि जो लोग नाश्ता स्किप करते हैं उन लोगों को सबसे ज्यादा ये मसला सताता है। इसी तरह खाने से फौरन पहले और खाने के फौरन बाद कभी भी सोडे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये आपकी भूख को बढ़ाता है। अब आपके साथ 2 रेमेडीज शेयर करने जा रहे हैं जिनके इस्तेमाल से जरूरत से ज्यादा या हर वक्त लगने वाली भूख कम हो जाएगी। पहली रेमेडी है सेब के सिरके की रेमेडी। आपने जब भी खाना खाने लगना है, चाहे फिर वो दोपहर का खाना है या रात का खाना है, आपने खाने से 5 मिनट पहले 1 गिलास पानी का लेना है, उसमें 1 खाने का चम्मच सेब का सिरका शामिल करके अच्छी तरह हल करने के बाद उसे इस्तेमाल कर लेना है और इसके इस्तेमाल के 5 मिनट बाद आपने खाना खाना है। अगर आप खाना खाने से पहले सेब के सिरके को इस्तेमाल करते हैं तो आपकी भूख में वाजिया कमी आएगी। लेकिन सेब का सिरका आपने एहतियात से स्ट्रॉ से इस्तेमाल करना है, क्योंकि सेब का सिरका अगर आपके दांतों में लगता है तो आपके दांतों पर मौजूद एनेमल को डैमेज कर सकता है, जिसके बाद आपके दांत सड़ना शुरू हो सकते हैं। हर वक्त लगने वाली भूख को कम करने के लिए जो दूसरी रेमेडी आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल। ड्राई फ्रूट्स के अंदर खासकर बादाम और अखरोट की बात करें तो इनमें गुड फैट्स मौजूद होते हैं। जब गुड फैट्स आप कंज्यूम करते हैं तो आपकी भूख में ऑटोमेटिकली कमी आ जाती है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को क्लिक कर दें।